मौलवी साहब, मुझे तो ये कोई टाइम मशीन लगती है। हजारों साल पुराने खंडरात हैं ये। मशीनरी के अलावा हो सकता है यहाँ पे कोई कीमती खजाना दबा पड़ा हो। क्या इन खंडरों में खजाना भी हो सकता है? हाँ, मैंने सुना है पुराने खंडरात में से खजाना निकलता है। हीरे, जवाहरात, मोती। अच्छा, फिर तो ये खंडर ले लेते हैं। मैं तो यही कह रहा हूँ, ले लो। मेरे पास तो पैसे नहीं है, नहीं तो मैं ये मौका हाथ से जाने ना देता। अगर इन खंडरात में से खजाना निकल आया तो आपकी नस्लें बैठ के खाएंगी। वाह, फिर तो जाके इसके मालिक से बात करते हैं। चलो चलो। वो सामने खड़ा है इस खंडर का मालिक। जितने भी पैसे मुंह से निकालता है दे दो। करोड़ों का खजाना दबा पड़ा है इस खंडर में। कोई बात नहीं, जितने भी पैसे मांगेगा दे दूंगा। करोड़ों की बात है, करोड़ों की। फिर आके खजाना जो निकालना है। चलो। हाँ हाँ भाई, बस दुआ करो कि डील हो जाए। हाँ भाई, देख लिए खंडरात, तो फिर क्या सोचा है? देख भी लिए और मौलवी साहब को पसंद भी आ गए। हाँ हाँ, बस तुम पैसे बताओ। देखो भाई, मेरे तो किसी काम के है नहीं। मैं आपके सामने शहर में मजे की जिंदगी जी रहा हूँ। बिल्कुल। आप बस ऐसा करें, 10 लाख रुपए दे दें इनका। 10 लाख? 10 लाख तो बहुत ज्यादा है इस बेकार जमीन के। मौलवी साहब, इतनी भी बेकार जमीन नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं। बस बस, मैं सिर्फ 5 लाख दे सकता हूँ। मुझे लगता है आप लोगों ने नहीं लेनी। ठीक है, मैं किसी और को दे दूंगा। मौलवी साहब, करोड़ों का खजाना, खजाना। अब भाई बात सुनो। दे दो दे दो दे दो। देता हूँ। आओ, ये पकड़ो 5 लाख। 3 लाख ये, 8 लाख ये, 10 लाख। मुझे पता था 10 लाख में सौदा होगा, इसलिए पैसे मैं पूरे लेके आया हूँ। क्या बात है। ये ले इन खंडरात के कागज। ठीक है भाई, ठीक है। मौलवी साहब, अब तो हम खजाने के मालिक बन गए। हम नहीं, सिर्फ मैं। तुम कहाँ से बन गए खजाने के मालिक? मौलवी साहब, ऐसा तो ना बोलें अब। ये पकड़ो तुम अपना 1000 रुपया कमीशन और निकलो, शाबाश। मौलवी साहब। अबे निकल यहाँ से, मैं जाके खजाना निकालता हूँ। कहाँ है खजाना? खजाना। हाँ, इधर कुछ ना कुछ होगा। ये क्या है? उई, ये क्या है? लगता है सोने की देग है। देखते हैं इसे। लगता है कुछ ना कुछ खजाना होगा इसके अंदर। ये क्या है? लगता है उस मशीन की चाबी होगी। खजाना तो नहीं है इसके अंदर। ये तो कैसेट है, कमार सानू की लगती है। कोई बात नहीं, गाने तो सुनेंगे। इसमें तो खजाना नहीं है, उस मशीन के साथ जाकर देखते हैं। खजाना किधर है? खजाना मिल जा। खजाना यही कहीं होना चाहिए। खजाना, ये क्या है? खजाना कहाँ पे है? खजाना। अच्छा, तो तू है वो बेवकूफ। ये 2 लाख का खंडर तूने 10 लाख में खरीदा है? हाँ, मैंने ये खंडर खरीदा है 10 लाख में। इसके अंदर करोड़ों का खजाना है, करोड़ों का खजाना। अबे कोई खजाना वजाना नहीं है, सिर्फ एक ये कबाड़ का इंजन पड़ा। ये टूटी फूटी दीवारें हैं और कुछ नहीं है यहाँ। वो तुझे चूना लगा गया, चूना। मैंने अपने कानों से सुना है। अबे कहाँ जा रहा है? मुझे भी साथ ले चल। अरे वाह भाई, मान गया तुझे। 1 लाख रुपए वाला मेरा वो खटारा इंजन और वो मेरी 1 लाख रुपए की बंजर जमीन। 2 लाख का मटेरियल तूने 10 लाख में बिकवा दिया। देख ले फिर। अबे हाथ नहीं, मेरा हिस्सा ला, हिस्सा। ये ले भाई। चल। क्या मतलब है? वो दोनों मुझे चूना लगा गए। मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। खाओ, आराम से खाओ। वाह यार, तबेला तो बहुत अच्छा है। यहाँ मेरा काम बन जाएगा। उम्र सारी। मौलवी साहब, ये तबेला आपका है? नहीं, ये मेरा तबेला नहीं है, मैं इस तबेले पे काम करता हूँ। शक्ल से ही लग रहा था। तू कौन सा शक्ल से शाहरुख खान लग रहा है? डड्डू चार्जर कहीं के।
मालिक किधर है इस तबेले का? तुझे क्या काम है मेरे मालिक से, और तू है कौन? नखरे तो देखो आजकल के नौकरों के। अबे मैं तेरे मालिक का दोस्त हूँ, किधर है तेरा मालिक? मेरा मालिक ये सामने बैठा है। काम कर ठीक से, डाल इधर ठीक से, डाल डाल डाल। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी। जनाब मैं बहुत ही परेशान हूँ, काम की तलाश में आया हूँ आपके पास। आपका बड़ा नाम सुना है मैंने, मुझे अपने तबेले पे नौकर रख लें। आपकी भैंसों की भी खिदमत करूँगा, आपकी भी टांगें, बाजू, गर्दन सब दबा दूंगा। और भाई मुझे बंदे की जरूरत नहीं है, मैंने पहले से ही तबेले पे एक बाबा रखा हुआ है। अजी मिल के आ रहा हूँ उस बाबे से, उससे काम नहीं होता, वो तो अब बूढ़ा हो गया है, भैंसों का हाल खराब कर दिया है उसने। आप मुझे अपने तबेले पे रख लें, उसको छुट्टी दे दें। माजरत के साथ मैं उसे छुट्टी नहीं दे सकता, आप अपने काम का कहीं और बंदोबस्त कर लो। मुझे तबेले पे रख लें, मुझे तबेले का सारा काम आता है। उस बाबे को छुट्टी दे दें, वो अब बूढ़ा हो गया है। मैं नौजवान बंदा हूँ, अच्छे से काम करूंगा, मेरे बाजू में बहुत जोर है। वो बाबा बहुत अरसे से मेरे पास काम कर रहा है, उसे मैं छुट्टी नहीं दे सकता, और मुझे दूसरे बंदे की भी जरूरत नहीं है, आप कोई और काम देख लें। मर्जी है आपकी, आपका ये नौकर आपके हक में ठीक नहीं है, अभी भी टाइम है, उसे छुट्टी दे के मुझे रख लें। बेशक मुझे तनख्वाह थोड़ी कम दे दें। मैंने आपको बताया ना, मैं उस बाबे के काम से मुतमईन हूँ। आप हमारे मेहमान हैं, चाय पी के चले जाना। मालिक भैंसों को चारा डाल दिया है, कोई और काम हो तो बताएं। यार ऐसा करो, ये मेहमान है हमारा, इसे अच्छी सी चाय पिलाओ और रवाना करो यहाँ से। आजा मेहमान। इसका मालिक तो हाथ नहीं आया, इसको बहकाता हूँ। जो भी हो यार, तू बंदा बड़ा मेहनती है, सारा दिन तबेले पे मेहनत करता है। तेरा ये मालिक तुझे एक दिन के कितने पैसे देता है? मेरा मालिक मुझे एक दिन का 700 रुपया देता है। बस सिर्फ 700 रुपया? इतनी मेहनत करता है तू, और वो तुझे सिर्फ 700 रुपया देता है? तुझे पता है मेरी कपड़े की फैक्ट्री है, और मेरी फैक्ट्री में जो मजदूर काम करते हैं ना, एक दिन का 2000 रुपया देता हूँ हर मजदूर को। तेरी शक्ल देख तो नहीं लगता अभी तेरी भी कोई फैक्ट्री होगी। शक्ल से फैक्ट्रियों का क्या ताल्लुक? मैं तो कहता हूँ तू भी मेरी फैक्ट्री में काम कर, रोज का 2000 रुपया दूंगा तुझे। नहीं नहीं, इस तबेले पे मैं बहुत खुश हूँ, आप चाय पिए और जाएं यहाँ से। अरे कब तक 700 रुपए के पीछे जलील होते रहोगे? मेरे साथ चलो फैक्ट्री में। वैसे भी तुम्हारा ये मालिक तुम्हारे साथ मुखलिस नहीं है, तुम्हें पता है तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी कितनी बुराइयां करता है। अभी अभी सुन के आ रहा हूँ, 100 गालियां देता है तुम्हें। कल को इसे कोई नया बंदा मिल गया, ये तो तुम्हें निकाल देगा। अभी भी वक्त है, छोड़ो इसे। तुम इधर आओ मेरे साथ। क्या हुआ? ये तुम क्या कर रहे हो? मेरी चाय इस कुत्ते को क्यों डाल रहे हो? तुम जैसे आग लगाने वाले इंसान को चाय पिलाने से बेहतर ये है कि इस कुत्ते को डाल दी जाए। क्या मतलब? तुम मुझे मेरे मालिक के खिलाफ भड़का रहे से, तुमसे बेहतर ये कुत्ता है, दफा हो जाओ यहाँ से। ओए ये तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें मेहमान को चाय पिलाने का कहा था, तुमने इस कुत्ते को पिला दी। देखिए ना मालिक, आपके इस मुलाजिम ने मेरी कितनी बेइज्जती कर दी है। मैंने आपको बताया था ये आपका मुलाजिम ठीक नहीं है। मालिक ये जो बस तुमने हमारे घर आए मेहमान को बेइज्जत किया है, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मालिक मेरी मैंने कहा चले जाओ। मालिक आज के बाद मैं खुद आपकी खिदमत करूंगा। अल्लाह हम सबको ऐसे मुनाफिकों से बचाए जो अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बिना सोचे समझे ऐसे मुनाफिकों की बातों पर यकीन करके अपने रिश्ते ख़राब मत करें।